शहजाद को कॉल कर लेनी चाहिए। एहसन, मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। हाँ शहजाद, अलीना की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तुम इधर हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन पिन कर रहा हूँ। अलीना हॉस्पिटल में? पर क्या हुआ उससे? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, बस ऐसी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, तुम उसके पास कैसे हो? बाकी बातें तुम यहाँ पर आकर पूछ लेना, फिलहाल तुम बस जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ओके बाय। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? डॉक्टर कह रही थी कि वीकनेस की वजह से शायद तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी। अब पहले से बेहतर हो। आपने शहजाद को कॉल कर दी? हाँ मैंने कॉल कर दी थी उसे, वो बस आते ही होगा। अलीना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। और उस दिन जो कॉल करके मैंने आपको बातें सुनाई, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। हो सके तो माफ कर दीजिएगा, पता नहीं मुझे कोई गलत फहमी हो गई थी। ओके, जस्ट लीव इट। अलीना, अलीना तुम ठीक हो? हाँ शहजाद, मैं ठीक हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं भेजना चाहिए था। ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। शहजाद मैं ठीक हूं ना, मैंने कहा कोई बात नहीं। थैंक गॉड। अच्छा, मुझे एहसन की कॉल आई थी। ओके, कैसे है? वही लेकर आया मुझे यहाँ पर। कहाँ है वो? यही तो था, आपको नजर नहीं आया? देखिए कहीं कहीं बाहर ही होगा। हाँ मैं देखता हूँ। एहसन, थैंक्स यार, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं ना होता तो कोई और होता, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी यार, तुमने आउट ऑफ द वे मुझे और अलीना को फेवर किया। आउट ऑफ द वे? हाँ शायद। एनीवेज, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हें और अलीना को साथ खुश देखकर। हालांकि मुझे इतना खुश होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। एनीवेज, बाय। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। एक्सक्यूज मी। जी
यहाँ पर शहनाज बीबी के नाम से एक पेशेंट होंगी ट्यूमर की। आप प्लीज चेक कर सकती हैं उनका डॉक्टर कौन है? एक मिनट सर। सर उनका पूरा नाम क्या है? शहनाज बीबी। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पर करवा रही हैं। आप प्लीज जरा सही से देखिएगा। सर आपके पास उनकी एनआईसी है? आईडी कार्ड तो नहीं, लेकिन मेरे पास उनका आईडी कार्ड नंबर होगा। एक सेकेंड। सॉरी सर, इस नाम की कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं है। आर यू श्योर? यस सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। ऐसे आपने अम्मा से क्यों पूछ लिया? मैं किसी को भी नहीं बताती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मा को पता चल जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बीमारी है आखिर, मुझे भी तो पता चले। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन सी स्टेज पर है? ऑपरेशन होगा उनका। स्टेज 2 है और खुदा ना खास्ता अगर ऑपरेशन ना हुआ तो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पर करवा रही हैं। आप प्लीज जरा सही से देखिएगा। सॉरी सर, यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। इसका साफ मतलब है कि हिना ने ये सब झूठ बोला है, लेकिन क्यों? कोई वजह भी तो हो। क्या वही बात है जो मेरा दिल कह रहा है? कैसे कराती ऑपरेशन? कहाँ से लाती पैसे? मैंने सोचा कि घर भेज दो अम्मा का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर घर भेज दिया तो अम्मा जाएगी कहाँ? मतलब हिना ने सिर्फ पैसे के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है मुझसे, वो भी अपनी माँ के बारे में। कोई इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है? अलीना, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। बार मुझे लगा था कि मेरी तबीयत संभल जाएगी, इतने में चक्कर आने लगे और ऐसे आ गए सामने। जिद करने लगे कि मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, तो मैं चली गई। सच बताऊँ तो मैं नहीं जाना चाहती थी, सीरियसली। लेकिन फिर सोचा कि अगर तबीयत नहीं संभली तो कौन मुझे लेकर जाएगा। पागल हो तुम? क्यों नहीं जाना चाहती थी? और सही तो कहा उसने, अकेली थी, खुदा ना खास्ता गिर जाती तो कौन लेकर जाता डॉक्टर के पास? शायद आपको गुस्सा तो नहीं आया ना कि मैं उसके साथ गई? अलीना, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने उसे फरिश्ता बनाकर भेजा। तो ये सोचकर दिल भी कांप जाता है कि तुम वहाँ अकेली थी, अगर कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? मैं भी यही सोच रही हूँ। कभी कभी जिन लोगों से आपको तवक्का नहीं होती, वही लोग फरिश्ता बनकर आपकी जिंदगी में आ जाते। ऐसा कैसे किसी के साथ भलाई कर सकता है? क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? हाँ, कुछ नहीं, बस यूं ही। हिना, अम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है पहले से काफी। नूर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा रही है ना वो? हाँ, नूर हॉस्पिटल से ही करा रही हैं।
बताया था मैंने आपको। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर बिलाल। डॉक्टर बिलाल नाम का तो कोई डॉक्टर नहीं था वहां पर। अभी अभी अमेरिका से पढ़ के आया वो, बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। हिना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम तुम्हारी अम्मी को भी यहाँ पर ले आए। क्यों? अम्मी को क्यों? यार देखो, एक तो वो वहां पर अकेली होती हैं, अगर बीमार हो जाएं या उन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो एटलीस्ट हम लोग तो हैं यहाँ पर, और तुम यहाँ पर उनका बेहतर ख्याल रख सकती हो, नहीं? मुझे फख्र है आपकी सोच पे, लेकिन अम्मी ही नहीं आएंगी। ये क्या बात हुई? वो क्या है ना, आप तो जानते हैं अम्मी को, कितने पुराने जमाने के ख्यालात रखती हैं। वो बेटी के घर का पानी नहीं पीती, रहेंगी कैसे? अच्छा चलो, मैं उनसे बात करके देखूंगा। दामाद कहेगा तो फिर तो मान ही जाएंगी ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद वो आपके बोलने पे मान जाए। आप बात करके देख लीजिएगा। अच्छा चले, आप सो जाए ना, अब आपने जाना है ऑफिस सुबह। हाँ बस मैं सोता ही हूँ। गुड नाइट। हेलो। हेलो अम्मा। अरे इस वक्त कैसे याद कर लिया माँ को? वो अम्मा, एक काम था। मैंने कहना था कि एहसन ना कॉल करेगा तुम्हें और कहेगा कि हमारे साथ रहने आ जाओ, लेकिन तुमने ना साफ इनकार कर देना है। कहना है कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं आ सकती। है? एहसन मुझे कहेंगे कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं? भाई वो मुझे क्यों ले जाना चाहता है और तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं वहां आकर रहूं? अम्मा, वो इसलिए चाहता है क्योंकि जाहिर सी बात है तुम अकेले रहती हो और उसे फिक्र होती है कि अकेले रहती हो, तबीयत भी खराब होती है, तो हम भी अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई और रहता नहीं है, तुम हमारे पास आके रह लो। अल्लाह उसे खुश रखे। अब ये तो हो गई एहसन की तरफ की बात। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं वहां आकर रहूं? अम्मा, अच्छा लगता है क्या कि बेटी के घर आकर के सारी जिंदगी के लिए बैठ जाओ? ये तो बिल्कुल फजूल बहाना है। असल बात क्या है वो बताओ। जो बात थी मैं बता चुकी हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इतना तो जानती हूँ कि असल बात कुछ और है ना? वो ये है कि एहसन चाहता है कि मैं वहाँ आकर रहूँ, लेकिन तुम नहीं चाहती कि मैं वहाँ आऊँ और तुम्हें रोक टोक करूँ, तुम्हें कोई अक्ल की बात समझाऊँ, है ना? तुम्हें बताऊँ कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तुम ये नहीं चाहती, है ना? हाँ बिल्कुल, यही बात है। बस मैंने कह दिया ना, एहसन को मना कर देना कि तुम नहीं आ सकती। ओके, बाय। जी मम्मा, है मेरी भी। आंटी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलकर रहें। आपका इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। बेटा, मैं तो एक अरसे से अकेली रहती रही हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जब तबीयत बेहतर हो जाएगी तब आप वापस आ जाइएगा। इस तरह जब तक आपका इलाज चल रहा है, आपका अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है आंटी। मेरा इलाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरा किस चीज का इलाज हो रहा है? वो अम्मी, दरअसल एहसन का मतलब है कि हिना, मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। आंटी, मेरा मतलब है कि जब तक आपकी बीमारी खत्म नहीं हो जाती तब तक तो आप हमारे साथ रह सकती हैं ना? बीमारी? हाँ जी, वो हिना ने मुझे ये भी बताया था कि आप बीमारी की वजह से सब कुछ भूल जाती हैं। बेटा,
कौन सी बीमारी है मुझे, जरा बताओ तो सही। आंटी ब्रेन ट्यूमर नहीं है आपको? क्या, कैसी बातें कर रहे हो? किसने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है ही ना? हाँ, और हिना ने मुझे बताया था कि आप सब बातें भूल जाती हैं। मैंने हिसाब से कुछ भी नहीं कहा था। बस कर दो हिना, बस कर दो। यकीन आ रहा है आंटी आपको कि आपकी बेटी इतनी झूठी और दोगली है? किसने कहा है तुमसे? हाँ बेटा, मुझे भी यकीन नहीं यार। ऐसे मैंने आपसे कब झूठ बोला? हिना बस कर दो तुम। मैं नूर हॉस्पिटल गया था, वहां पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तुम्हारी अम्मी का। सिर्फ तुमने कुछ पैसों के लिए मेरे से इतना झूठ बोला तुमने। शर्म आ रही है तुम्हें? इतनी गिरी हुई इंसान हो तुम। ऐसे में ऐसी बात मत करें आप मुझसे। आप समझने की कोशिश कीजिए। अम्मा को नहीं पता, तो मैंने कहा था भूल जाती। अच्छा आप घर चले, मैं आपको घर जाके सब कुछ समझा। हिना, मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। मेरी बात सुनो तुम, जब तक तुम्हारा दिमाग खुद ठीक नहीं हो जाता ना, तुम यहीं पर रहो, अपने दिमाग का इलाज करवाओ और उसके बाद घर आने का सोचना तुम। ऐसे मेरी बात सुनिए, रुक एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। अपनी ना दिमाग पे जोर डालेंगी तो हम घर चल के बात करते हैं। मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती, आप मुझे साथ लेके हिना, अगर तुम मेरे साथ गई और मैं यहाँ पर एक मिनट भी और रुका ना, तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहीं पे रहो। ओए, ये नहीं खाना मैंने, इसको वापस रखो। आज कढ़ाई गोश्त बनाते और खीर बनाते। हमारा वाला खाना खा करके मैं थक गई हूँ। तो मैं बना देती हूँ, आप जाएं जाके आराम करें। अभी तो मुकम्मल तौर से ठीक भी नहीं हुई आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी औरत को अपने घर का काम खुद करना चाहिए। गिर रही हो, मर रही हो, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती। अरे तो मैं हूँ ना बीबी जी, मैं कर लूंगी, आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने कहा ना, मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है और वैसे भी अपने घर का काम खुद किया जाए ना तो हर चीज में बरकत होती है। मुस्कुरा क्यों रही हो? वो हिना बीबी याद आ गई। वो कहती थी कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी तो नहीं हूँ जो इस घर के काम करूँ। और एक आप हैं, आप कहती हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं खुद ही इस घर को देख लूंगी। मेरे अल्लाह, कैसे कैसे रंग है तेरे। पता नूरी, मेरी नानी कहा करती थी कि मर्द अपनी औरत के हाथों में ही घर देखना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। भले घर में जितने भी मुलाजिम हो, लेकिन जब वो अपनी औरत का सुघड़पना देखता है, उसको काम करते देखता है ना, तो उसके दिल में खुद जगह बनती है, उसके दिल में प्यार आता है। 100% दुरुस्त कहती थी आपकी नानी जी। तुम्हें मिलके बनाए कुछ? तुम एक काम करो, तुम फिर से गोश्त निकालो, मैं जब तक प्याज काटती हूँ। जी ठीक है। हद हो गई, आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। इससे तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। तुम्हारे जैसी औलाद ना अल्लाह किसी को ना दे। दे तो तुम भी मुझे बददुआएं दे दो। कोई असल में ना मुझसे पूछना ही नहीं चाहता कि मैंने ऐसा सब क्यों किया। क्या करूं तुम्हें? हाँ, इस बात पे मैं तुम्हें दुआएं दूं? अरे माँ को तुमने ट्यूमर का मरीज बना दिया। मैं हाथ उठा कर कहूं अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे, हैं जमाने भर की खुशियां दे। अम्मा मेरी बात सुन, मेरे बोलने से क्या तुम मर गई? क्या सच में बीमार हो गई? कुछ हो गया तुम्हें? पूछो तो मुझसे मैंने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया है तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो ये? अम्मा मेरी बात सुन, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना हमारे लिए कर रही हूँ। नहीं, मुझे दौलत की इतनी हवस नहीं है कि मैं दौलत के लिए अपने रिश्ते ही मार दूं। अम्मा खुदा का वास्ता ये रोना मत शुरू कर देना। पहले मुझे वो सुनाते हैं, फिर तुम सुनाती हो। मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानना चाहता। अगर मैं बुरी बेटी हूं ना तो तुम भी बहुत बुरी माँ हो। या अल्लाह, इसको क्या हो गया?
अल्लाह पाक, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जिसकी तूने इस सूरत में मुझे सजा दी है? माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो माफ कर दे। इसे हिदायत दे दे मेरे अल्लाह, इसे हिदायत दे दे। किस बुरी तरह से फंस चुकी हूँ मैं। निकलने का कोई मौका ही नहीं नजर आ रहा। इस दिन को कैसे मनाऊं अब? सारा खेल ही उलट गया है। जो करना था तुमने कर लिया ना। मेरी कभी सुनी है तुमने जॉब सुनोगी? किया है मैंने उसको फोन, उठा नहीं रहा। हाँ हाँ, तो इतनी बातों के बाद किसका दिल चाहेगा बात करने को? तो क्या करूं मैं? जाके पैर पकड़ लूं उसके? समझदार लड़की है ना, हमेशा अपना घर बसाने का सोचती है। तुम हो हर वक्त घर उजाड़ने के मंसूबे बनाती रहती हो। मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आती। अम्मा, ये मेरे 2 हाथ है, मुझे माफ कर दो। मेरा ना पहले ही दिमाग बहुत खराब है, मजीद खराब मत करना। जब पहले ही इतना ज्यादा खराब हो, मुझे क्या जरूरत कि उसे खराब करूं? देखो, मेरी मानो ना तो अपने घर चले जाओ। अगर मर्द गुस्से में हो तो औरत को हवा नहीं देनी चाहिए। अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ, अपनी अना को एक तरफ रखो और अपने घर लौट जाओ बेटा। क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो? जो मैं कह रही हूं ना वो करो। तुम्हारा कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं है तुम्हारा। नहीं सुनोगी तुम मेरी, मुझे पता है मुझे। बातें करवा लो इनसे बस। कहाँ जा रही? अपने घर। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फैसला किया है, जाओ बेटा। और अगर उसने मुझे घर के अंदर घुसने ही ना दिया तो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम माफी मांग लेना, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने घर को लात मार के मत आना। भले मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। या अल्लाह, मेरी बच्ची का घर बसाए रख। अलीना, नूरी बता रही थी कि तुम सारा वक्त किचन में काम करती रहती हो, बल्कि नूरी के हिस्से का भी काम कर लेती हो। थोड़ा तो रेस्ट कर लिया करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस किचन के ही कुछ काम संभालती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। देखो भाई, काम तो पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन रेस्ट भी तो जरूरी है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम बाहर अकेले मत जाया करो। जहाँ जाना है ना, शहजाद के साथ जाया करो। और हाँ, तुम्हारे वो जो सेशंस चल रहे हैं उसमें भी शहजाद को ले जाया करो अपने साथ। सेशन? कौन से सेशन? ये आपको किसने बताया? नहीं, वो शहजाद ने बस यूं ही मुझसे जिक्र किया था सेशंस का। डिटेल कुछ नहीं बताई उसने मुझे। अरे बीबी जी, आप? जी जी, मैं आ गई। एहसन कहाँ है? बीबी जी, वो तो ऑफिस में हैं। अच्छा ठीक है, मेरे लिए नाश्ता लगा दें। चलिए ठीक है, बेहतर।
आप आ गए? तो मैं तो यहाँ पर आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही? ऐसे मेरा घर है ये, मैं कहाँ जाऊंगी? और जहन्नुम में जाओ तुम मेरी तरफ से, लेकिन बस इस घर में मत आओ। ऐसा खुदा के लिए ऐसे तो मत कहें। मेरा घर है ये, आप शौहर हैं मेरे। ऐसे मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपसे झूठ कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर दें। ना, इस बार तुमसे सिर्फ गलती नहीं हुई है, तुमसे गुनाह हुआ है। एहसन, अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो माफी मांगने पे माफी भी तो मिल जाती है। हिना, तुम कितनी बार मुझे बेवकूफ बना चुकी हो? कितनी बार तुमने मुझसे झूठ बोला है, शायद तुम्हें खुद याद नहीं होगा। मैंने बेवकूफ नहीं बनाया आपको कभी भी। मैंने जाने अनजाने में झूठ बोल दिया, लेकिन मैंने बेवकूफ नहीं बनाया कभी भी आपको। बस कर दो हिना, मुझे तुम्हारी तरफ से किसी किस्म की कोई झूठी सफाई और बहाने नहीं चाहिए। तंग आ गया हूं मैं इनसे। अब तंग आ गए मुझसे? हाँ, तो क्यों तंग ना हो मैं तुमसे? क्यों तंग ना हो? मुझे एक रीजन दो तुम कि मैं तुमसे तंग ना हो। रोज रोज के झूठे वादे, झूठे बहाने। जिस इंसान की किसी बात पर कोई एतबार ना हो, मैं उससे कैसे तंग नहीं आऊंगा? मुझे बताओ तुम। एहसन प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी दोबारा ऐसे नहीं होगा। आप मुझे बस एक आखिरी बार माफ करते हैं। ना, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे पास अब गलती का भी कोई मार्जिन नहीं। ये बात समझ गया? हेलो, कैसी तबीयत है? ठीक है। पर जनाब का मूड ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि वो ठीक नहीं है। क्यों? कोई बात हुई है क्या? फरवा की कॉल आई थी मुझे, मेरे सेशंस का पूछ रही थी। क्यों शहजाद, आपने क्यों डिस्कस किया उससे? अरे ना, डिस्कस नहीं किया मैंने, शेयर किया बस उनसे। नहीं करना चाहिए था। हम मियाँ बीवी हैं शहजाद। एक दूसरे की कोताहियों को, कमियों को छुपाना हमारा फर्ज है। पर्दा डालना हमारा फर्ज है, ना कि इतना सरेआम सबको बताते फिर आपकी कोई भी पर्सनल बात मैं इस तरह बताऊं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? बस मुझे भी हरकत आपकी पसंद नहीं है। लीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परेशान था मैं। उन्होंने भी अचानक से पूछ लिया तो मैंने उन्हें बता दिया। I'm really sorry. I'll be very careful on words. I promise. हमारे दरमियान की बात आगे नहीं जाएगी। कहा ना, I'm sorry. अच्छा, कान पकड़ता। हाँ करें।
ओके। खाना खाएंगे, कहाँ लगवाओ? हाँ लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। स्माइल। जल्दी आ जाएगा। आपकी पसंद का खाना बनाया है, सब कुछ खुद किया है मैंने स्पेशली आपके लिए। फिर आप एक काम करें, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, हम लोग साथ डिनर कर लेते हैं। लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? दोस्त की तरफ पार्टी है, डिनर वहीं पे करूंगा। और तुम प्लीज मेरा वेट मत करना और खाना भी खा लेना। आप मुझे भी बता देते, मैं भी आपके साथ चलती। बल्कि मैं ना 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। फैमिली इनवाइटेड नहीं है, और अगर होती भी तो मैं लास्ट टाइम वाला तमाशा नहीं चाहता अपनी जिंदगी में दोबारा। ओके बाय। बंद करूंगी चूल्हा। शहजाद, तुम पार्टी छोड़कर यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। मिसेस कैसी है तुम्हारी? वो भी ठीक है। तुम बताओ, लाइफ कैसी गुजर रही है? तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही थी? आखिर तुमने भी तो उस औरत के साथ एक वक्त गुजारा। ऐसा मैं उसके बारे में ना सोचना चाहता हूँ ना बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। क्या हुआ, सब खैरियत है? यार अब हमारी इतनी दोस्ती तो रही नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि सब ठीक है या नहीं। दोस्ती मैंने खत्म नहीं की थी ऐसा। हाँ पर हुई तो एक औरत की वजह से ही थी ना। और वो औरत अलीना नहीं, हिना थी। वो अलग बात है कि आज भी तुम्हें ऐसा ही लगता है कि वो अलीना थी। अब नहीं लगता। खैर, आई वॉन्टेड यू टू मीट सम पीपल, तुम आ सकते हो? नहीं, I'm fine here. Are you sure? हाँ हाँ। Okay. यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि अलीना तुम्हारे लिए हिना से ज्यादा बाएतबार हो गई है।
अपनी बीवी से ज्यादा तुम किसी दूसरी औरत की बात का यकीन कर रहे हो? जानते तो तुम भी लीना को नहीं हो। शहजाद ठीक कहता था, मैंने हिना को पहचानने में गलती कर दी, हिना को भी और शायद लीना को भी। पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। खाना खा लिया तुमने? हाँ, कब से? गुड। अलीना, आज मुझे एहसन मिला। अच्छा, मुझे वो खुश नहीं लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके बिहेवियर से, उसके अंदाज से ऐसा लगा जैसे कि उसे हिना की असलियत पता चल गई है। तो पता चलनी ही थी। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है आपको उसके लिए? आपने तो बहुत कोशिश की थी उसको समझाने की, उससे बात करने की। वो आपको सुनना नहीं चाह रहा था। और वैसे भी आप क्या भूल गए जो उसने मेरे साथ किया? भूला मैं कुछ नहीं हूं यार, बस वैसे ही, बस उसे आज इस तरह देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अलीना, मैं एहसन का जिक्र कर रहा हूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? ऐसे भी मेरा उससे क्या लेना देना। तो ये तो खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि पास्ट की कोई बात या किसी इंसान के बारे में जिक्र हो रहा हो और तुम नॉर्मल हो, तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात है ना? नहीं? शायद। मैं चेंज करके आऊं। आज बहुत अरसे बाद मैं वाकई नॉर्मल लगी हूँ, खुद को और शहजाद को भी। जहाँ शहजाद इस बात पे खुश थे, मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हूँ, बेहतरी की तरफ जा रही हूँ। और ये सब मेरे शौहर की कोशिशों से मुमकिन हुआ, जिन्होंने मेरा पागलपन बर्दाश्त किया और मेरी इतनी मदद की। अम्मा, एहसन का मूड तो नहीं हो रहा ठीक। आपको पता है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं मुझसे। और मैं तो घर के कामों में भी अब इंटरेस्ट ले रही हूँ। मासी के साथ भी काम कराती हूँ, हंसामा का भी हाथ बटाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहे ठीक। हाँ हाँ, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माफी मांग लो ना बेटा। अच्छा चलो, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आपने दुआ करनी है जरूर। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, और मेरा है ही कौन, मेरी सारी दुआओं में तुम शामिल हो। अल्लाह सब अच्छा करेगा। तुम अपना काम करो, अपने मियाँ से माफी मांगो, अपने घर पे तवज्जो दो, तुम देखना अल्लाह सब अच्छा कर देगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।